अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और स्टो। आज बात करेंगे थोड़ा सा हटके है मौजू। तो बात करेंगे हम माली बहरान से। अक्सर आजकल के वैसे भी हालात हमारे कुछ इसी तरह के चल रहे हैं, माशरती भी और माली मुल्की हालात भी, और उसके साथ इंटरनेशनल भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो बना हुआ है कि हर मामले में जो है ना वो कोई ना कोई लफ्ज़ या बहरान है अब दिन में कसरत से सुनते हैं। लेकिन अगर ये माली बहरान की बात बन जाए और अगर ये उसका असर जो है वो अब चाहे किसी भी शोबे से हैं, किसी भी ग्रेड में, किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि किसी तरह का भी बहरान आएगा, मुल्की होगा या माशरती होगा, खित्ते का होगा, आलमी तौर पे आएगा, उसका असर तो आपकी जेब पे ही पड़ना है। तो इसलिए अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें कि ये जो है ना बहरान जो है वो अगर है कैसे, और अगर हम अपने स्टार के मुताबिक उसको देखें, अपनी आदत को, अपने मामूलात को अगर मैनेज करने की कोशिश करें, तो फिर यकीनन उसका जो है ना जो इम्पेक्ट आता है, बहुत ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है, हमारी जेब पे असर पड़ता है, उससे काफ़ी हद तक हम अपने आप को जो है ना वो महफूज रख सकते हैं। अब अमली तौर पर अगर हम देखते हैं तो बहरान का लफ्ज़ जो है ना वो यकीनन कुछ बेहतरी और कुछ नेगेटिविटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके मजमूई तौर पे जो असरात हैं वो सारे के सारे तब्दीली है, बुर्दबारी, खुशी, फ़िक्र, किल्लत फ़िक्र व अमल, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसके जो 90% जो है ना हम इसको नेगेटिव ही लेते हैं बहरान को। तो इसलिए अगर हम देख लें कि हम अपने आप को किस तरह से महफूज रख सकते हैं जो कि हमारे सराउंडिंग में चल सकते हैं, जो इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं हमारे, तो उनके मुताबिक हम अब किस तरह से अपनी रकम बचा सकते हैं सूरत हाल पे। जो अगर कोई इस तरह का कोई बहरान आ जाता है, कोई थोड़ा सा यानी कंट्रोल नहीं हो रही सूरत हाल, हमें कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो उसको हम बहरान समझ लेते हैं। तो उस पर अगर हम काबू पा लें या उसको मैनेज कर लें, और अगर उसमें हमारी कोई अपनी कोताही है, लापरवाही है, या बाकी कुछ इस तरह की हमारी अपनी जो है ना वो आदत या हमारा जो एक हैबिट्स बन जाती हैं, वो सिलसिला चलता रहता है, हम रूटीन का उसका हिस्सा समझ लेते हैं, तो वो अगर देख लें तो यकीनन उससे फिर क्या होगा कि हम अपने आप को अब बहुत सारे बहरानों से बचा सकेंगे। और अगर हम सेविंग कर लेंगे, पैसा बचा लेंगे बहरानों से, तो वो पैसा फिर हमारे जो है ना वो काम आता रहेगा, क्योंकि खुशी गमी तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अब बात को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो बहरान की जो कैफियत आती है ना, तो हर स्टार पे आती है। तो अगर आपको इल्म नजूम का बिल्कुल भी नहीं पता है, स्टार के बारे में बस आप थोड़ा सा वाजबी आपकी है एजुकेशन या उसके मुताबिक अवेयरनेस आपकी, तो ये चीज़ें ज़रा आप ध्यान से अगर सुनिएगा, इसको समझिएगा, तो आप अगर देखेंगे अपने किसी बहन भाई को, किसी दोस्त अहबाब में से, अपने हल्का अहबाब में से किसी को देखिएगा, तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह चल रहा है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा ये कौन सा स्टार हो सकता है। तो इस वक्त इसको करना क्या चाहिए, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली उसको जो है वो अच्छा मशवरा भी दे सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। और अगर ज़्यादा मुश्किल हो तो उसको सुना दीजिएगा कि ये देखिएगा कुछ इस तरह से इल्म भी जो है ना वो कह रहा है, तो इल्म की अफादियत जो है उससे फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बुर्ज हमल की। किसी तरह का भी जो मालियाती बहरान होता है ना, उसको अगर उस पर काबू पाना है, तो सबसे पहले जो हमली अफराद हैं ना, एरीज़ से रिलेटेड, उनको अपनी जल्दबाजी पे जो है ना वो काबू पाना पड़ेगा, क्योंकि इनके अंदर तेज़ी बहुत होती है, जल्दबाजी बड़ी होती है हर काम में, बस वो मारा मारी वाला जो सीन जो है ना आपको नज़र आ जाता है। तो इस तरह से जो सिलसिला है, अगर आपको इसी तरह की पोजीशन में, इसी तरह की हालत में अगर जाके ये शॉपिंग वगैरह करना पड़ेगी, ख़रीदारी करना पड़ेगी, तो फिर क्या होगा कि ये पहले ख़रीद लेंगे, उसके बाद सोचेंगे ये मैंने क्या किया, और ये यार करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। और दूसरे जो तमाम बुरूज हैं उनके मुकाबले में एरीज़ वालों के लिए जो है ना वैसे भी पैसा बचाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम बचाते हैं, इनकी सेविंग बहुत कम हो जाती है, और इनको चाहिए कि ये जो है ना अंधाधुंध ख़रीदारी से हमेशा गुरेज करें। पहला तो इनके लिए ये आएगा। दूसरा ये कि जब इनकी अपनी जो है ना अपने आप पे जो ये ख़ुद पसंदी है और बेजा जो नमूद नुमाइश है, दूसरों के सामने जो ज़रा बड़ा वेल ऑफ अपने आप को शो करते हैं, अगर इस तरह की ये चीज़ें जो है ना अगर कंट्रोल कर लें और अपने आप को म्याना रवि पे आ जाएं, बैलेंस कर लें, तो ये भी इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। वरना जो है ना ये सारा ज़माना
वो बहुत ज़्यादा लेवल कर लेगा, सस्ता हो जाएगा, इनकी महंगाई का लेवल जो है ना बढ़ता चला जाएगा। और इसके साथ साथ चूँकि बेसिकली ये सारे मामले में होता क्या, इनकी खुद पसंदी जो होती है ना उसकी तस्कीन करने के लिए, दूसरों को नीचा जो है ना वो दिखाने के लिए तो कम होता है, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ज़्यादा ज़रा ये करते हैं, तो फिर बेदरे खर्च हो जाता है इनसे। और ख़र्च के मामले में जो है ना बस ये मामूली सी खुशी इनको मिलती है, उसके बाद फिर वही रूटीन में आ जाते हैं, फिर अगली तरफ चल पड़ते हैं। और अगर इसके साथ साथ अगर इनका जो इख्तलाफ है, सबसे बड़ी बात अब गौर से सुनिएगा कि एरीज़ वालों का सबसे ज़्यादा जो मसला होता है ना वो शरीक हयात है, कारोबारी जो इनका पार्टनर है यानी बिज़नेस पार्टनर है या करीबी कोई भी दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ इनका सबसे ज़्यादा अगर कोई इख्तलाफ आएगा तो वो मालियाती मसाइल जो है ना वो उन पे आएगा, या मालियाती मसाइल की वजह से इनके इख्तलाफात जो है ना वो जन्म लेंगे। लिहाजा इनके साथ मामला तय करने और गुफ्तगू शनीद करते वक्त अगर इनके साथ कोई मामला तय करते हैं, गपशप कर रहे हैं, कुछ बात को लेके चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सब्र तहम्मुल से आपको काम लेना होगा, माकूल रवैया रखना होगा। टॉन्टिंग में बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिएगा, एरीज़ वाले जल्दी चिढ़ जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। और अगर कोई कानूनी मामला आते हैं तो उनके बारे में जो है ना वो अगर ये अपने आप को संभाल सकें तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं संभाल पाएंगे तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और ये जो माली जो मसाइल इनके माली मामलात हैं, ये इनको जो है वो कानूनी मामलात में, कानूनी पेचीदगियों में जो है ना वो इन्वॉल्व कर देंगे, उससे अखराजात भी होंगे। और अगर किसी तरह का ये मुआहदा करें, किसी की तरह का कोई एग्रीमेंट इनको करना पड़े, तो उस वक़्त जो है ना इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, अच्छे तरह से उसको पढ़ना चाहिए। और किसी जो भी काबिल एतमाद फ़र्द है इनके हल्का अहबाब में, उनसे मशवरा कर लें, उससे कानूनी राय भी ले लें, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर ये रोड पे निकलें तो इनको ट्रैफिक कवानीन के हमेशा पासदारी करना चाहिए, वरना इनके लिए मामलात जो है ना वो गलत मलत होते चले जाते हैं, फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। संभाल तो ये लेते हैं क्योंकि इनके पास हर मसले का हल चुटकी जाते हो जाता है। इनके ये इतने ज़्यादा वर्सटाइल होते हैं कि इनके लिए कोई मुश्किल, ये फिर इसी वजह से अपने ये किसी मुश्किल को मुश्किल नहीं समझते हैं। तो अगर ये ज़ाब्ता और कवानीन की जो है ना पाबंदी शुरू कर दें तो फिर इनके मामला तो बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी इनकी पीसफुल हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर ये अपने जो अजीज़ व अक़ारिब या ख़ानदान के अफराद हैं उन पे ज़रूरत से ज़्यादा इनको पैसा ख़र्च नहीं करना चाहिए। अगर एक चीज़ की ज़रूरत है तो उनको 10-10 चीज़ें ला के नहीं देना चाहिए, एक से गुजारा करना चाहिए। बल्कि ये है कि अगर माली इमदाद का सिलसिला आ जाए तो फिर उनको अपने वालिदैन का सबसे पहले केयर करनी चाहिए, उसके बाद अपने बच्चों का, क्योंकि नाज़ुक जो हालात आते हैं ना तो उनमें ख़ास तौर पर रुपए पैसे के मामले में, तो फिर जो साहिब हैसियत लोग होते हैं ना वो इनकी एरीज़ वालों की मदद बिल्कुल नहीं करते हैं। तो वहाँ सिर्फ इनके वालिदैन इनके काम आ सकते हैं, क्योंकि वो ताना तशनी वगैरह नहीं होती है, तो इस वजह से जो मामलात ये बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने 2-3 चीज़ें कही हैं कि इनको ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च नहीं करना चाहिए, ख़र्च करने से पहले प्लानिंग कर लेना चाहिए, सोच समझ के जितनी ज़रूरत है उतना करना चाहिए। और कोई भी बात अगर करें, कोई मुआहदा करें, एग्रीमेंट करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी फ़ीस माना, तो उसको अच्छे तरीके से समझ लें, मशवरा कर लें, कानूनी तौर पे उसकी जो है ना वेयर अबाउट देख लें, उसके प्लस माइनस को कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और सड़क पे निकलें अगर तो कवानीन की पाबंदी करना चाहिए इनको। और पैसा जितना मैक्सिमम हो सके इनको बचाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर इनके बड़े नहीं है, बुज़ुर्ग नहीं है ना, तो फिर जब इनके कोई मुश्किल वक्त आएगी तो फिर वो सारा कुछ इनको भुगतना पड़ेगा। उस वक्त कोई दोस्त अहबाब पैसे वाले जो इनको अजीज़ व अक़ारिब में वो इनके काम नहीं आएंगे। तो इसलिए इनको अपना तहफ़्फ़ुज़ जो उस वक्त उसी वक्त अब खुद ही करना हो। और अगर मालियाती तौर पे कोई मामला आ जाएगा तो फिर तो बहुत ज़्यादा इनको एहतियात करना चाहिए। बुर्ज सौर टॉरस, अब ये टॉरस वाले जो हज़रात हैं इनके लिए ये है कि माली बहरान से बचने के लिए लाजमी है कि ये अपनी जो ख्वाहिशात हैं और उनको पूरा करने के लिए जो इनके अंदर सोच पैदा होती है, जिबिलत है, हर इंसान के वैसे भी तो जिबिलत है, लेकिन इनकी जो सोच है कि वो अपनी ख्वाहिशात के मामले में वो ज़रा कंट्रोल नहीं होती है, फ्री हो जाती है, जल्दी ज़रा आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इनको चाहिए कि ज़रा ये अपने जो इस तरह के जो माली बहरान है उस पर काबू पाने के लिए ना ख़ास तौर पे इनकी जो सैर व तफरीह की आदत हैं या उसका शौक़ है
तो उसको पूरा करने के लिए ये तरह पैसे कम खर्च किया करें। उसके और थोड़े से तरीक़ाकार हैं सैर व तफरीह के लिए, जिस बगैर पैसे के भी, जिसमें ये अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि सैर व तफरीह करना, पुरलुत्फ़ वक्त गुजारना, ये इनकी नेचर का हिस्सा है। लेकिन तफरीहात पर बेअंदाज़ा या ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करके ये फिर उसके बाद माली मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। फिर उसको सोचते रहते हैं कि अब क्या करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता, वहाँ तो इनको बग़ैर मशवरे के आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। और ये भी होता है कि ये बहुत ज़्यादा मामलात में ना ये थोड़ा सा सरकशी हो जाती है, बगावत हो जाती है। जो मुरव्वज मामलात चल रहे होते हैं ना, ये उनको थोड़ा सा बाईपास करने की कोशिश करते हैं। और ये जो बाईपास करना या दूसरों से आगे निकलने की जो एक ख्वाहिश है, ये बड़ी महंगी फिर इनको पड़ती है। और उसके बाद जो है ना, किसी काम में इनको अगर नुकसान का इम्कान नज़र आना शुरू हो जाए ना, तो इनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर उस काम से अलहदगी इख्तियार कर लें। कोई ऐसा सिलसिला प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है जिसमें थोड़ा 19-20 लग रहा है कि भाई यहाँ गड़बड़ हो रही है, या इनके असेसमेंट है, या इनका नॉलेज इनको गाइड कर रहा है, या किसी तजर्बाकार का मशवरा अगर काम आता है, तो फिर इनको वहाँ प्रोजेक्ट रोक देना चाहिए, उससे हट जाना चाहिए। और वरना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसका ये है कि अगर नुकसान होगा तो फिर इनके लिए अपने ये कपड़े बचाना जो है ना, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी इस हद तक जो है ना इनकी जान पे बन जाती है। फिर वो बहुत ज़्यादा आखिरी हद तक जाके ये उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और अगर ये अपने शरीके कार, यानी जो बिज़नेस पार्टनर है या इनका लाइफ पार्टनर है, उसकी आमदनी की वजह से या दूसरों के भेजे हुए तोहफ़े तोहफ़ या जायदाद की वजह से जो इनको मिल जाता है, जिस पे बेस करते हैं, उनकी वजह से इनको कोई पैसे वैसे आते हैं, किराया वगैरह आता है, या बाकी जो कुछ चीज़ इन्वेस्टमेंट का तरीक़ाकार है, तो फिर तो ये अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों पे ये अगर बेस कर जाएंगे तो भी इनके लिए मुश्किल आ सकती है। क्योंकि कहीं से भी अगर थोड़ा सा सिलसिला रुक जाएगा तो ये इतना इन्होंने इंटरलिंक किया होता है कि एक चीज़ रुकती है तो वो चेन सिस्टम बन जाता है, बाकी मामलात भी इनके गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ इनको जो है वो लॉटरी, सट्टाबाजी और बाकी जो इस तरह के को वो हैं, मैच वगैरह खेलना, जुए के सिलसिले और इस तरह के मामलात से इनको दूर रहना चाहिए। ये इनके लिए हमेशा इनामी स्कीमों के चक्कर में जो है ना, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉस जो है ना, वो इनको वहाँ फ़ायदा कम होता है, हमेशा नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो इसके साथ साथ अगर इनको इनके बच्चे हैं तो भी इनके अखराजात में इजाफ़ा जो है ना वो मुमकिन है, ज़्यादा हो जाएगा। रूटीन में ये अपने बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा इनके अखराजात बढ़ जाते हैं। जिनके बच्चे हैं उनको तो अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा, और जिनके अभी नहीं है उनको अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए, या इतनी सेविंग कर लेना चाहिए कि ताकि कल को जब बच्चे होंगे तो फिर उनको उस वक्त मुश्किल ना हो। तो इस तरह के जो अखराजात हैं उनको ज़रा बैलेंस करना है, क्योंकि जो ज़रूरियात हैं वो तो हर इंसान ने पूरी करनी है, लेकिन वो किस तरह से करनी है, किस लेवल पे करनी है, वो अपने लेवल पे ही देखिएगा। अपने लेवल से ऊपर जाना जो है ना वो तो मुश्किल हो जाता है, अफोर्ड नहीं होता, नीचे जाना कोई बर्दाश्त ही नहीं करता है। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर देखिएगा कि आपको कोशिश करना चाहिए कि आप सेविंग ज़्यादा करें और ख़र्चा जो है अपना वो कंट्रोल करें। अगर ये आप इस तरह से कर लेंगे तो यकीनन जो है ना आपकी माली मुश्किलात जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी भी हो जाएगी। आप उसको बैलेंस कर लेंगे, बल्कि दूसरों को भी गाइड करेंगे कि आप भी कुछ ऐसा कर लीजिएगा। क्यों? अब आखिरी बात है कि अगर टॉरस वाले अगर फाइनेंशियल क्राइसिस का अगर ये शिकार होंगे, विक्टिम बन जाएंगे, तो फिर ये ज़हन में रखिएगा कि फिर इनको दूसरों से किसी तरह की मदद की तवक्को नहीं रखना चाहिए। इटसेल्फ अपने पाँव पे इनको खुद खड़े होना पड़ेगा, वरना ये कि कोई इनकी मदद नहीं करेगा। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और रेयर केस है कोई आपकी मदद हो जाए तो हो जाए, वरना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें ज़हन में नहीं रखिएगा और अपने आप को जो है ना खुद से मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। बात आ गई बुर्ज जौज़ा की, जेमिनी। अगर जेमिनी वाले जो है ना, यानी बुर्ज जौज़ा वाले, ये हज़रात जो है ना, ये चाहिए इनको कि अगर ये माली बहरान से अपने आप को बचाना चाहते हैं या महफूज रखना चाहते हैं, तो सबसे पहला इनको काम ये करना चाहिए कि पैसे का जो लेन देन है ना, जो भी गिव एंड टेक है, फाइनेंशियल जो भी अब डील होती हैं, तो उसमें हमेशा दयानतदारी से काम लें। ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो 19-20 के चक्कर में जो है ना नहीं इनको पढ़ना चाहिए। होता ये है कि अगर इनके पास, चूँकि कर्ज़ तो हर एक पे चढ़ जाता है, किसी न किसी सेंस में हो जाता है, कुछ ना हो तो दुकानदार से सौदा सलफ भी लाना जो है ना वो भी कर्ज़ में आ जाता है। तो इस तरह का क्या होता है कि ये जौज़ा अफराद जो है ना, ये एक कर्ज़ उतारने के लिए दूसरे से कर्ज़ ले लेते हैं, उसका कर्ज़ उतारने के लिए फिर तीसरे से, और इस चीज़
कि इनको नहीं होता है, कि सोचते ही नहीं है कि यार इस वक्त जो माली हालात मेरे क्या हैं और फ्यूचर में क्या होंगे। वो कहता है अच्छा नहीं, बस फॉर द टाइम बिंग ये काम है, अच्छा इस तरह से इसको कर लूँ, इसको इस तरह से कर लूँ। वो क्या कहते हैं ना, टोपी घुमाने वाला काम। तो ये इस तरह के ये जुगाड़ लगाते रहते हैं। तो इनको चाहिए कि अपनी आमदनी और जो एक्सपेंस हैं इनके, इनकम और एक्सपेंस के, उसका जो है ना ख़ास तौर पर ख्याल रखें, उसको लिखें। और लिखने के बाद इनको पता चलेगा कि जी मेरे जो इनकम कितनी हो रही है, मेरे अखराजात कितने हैं। तो फिर ये दरमियानी रास्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे और यकीनन उसमें बआसानी ये काम है जो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इनका टेम्परामेंट कुछ इस तरह का है कि इन्होंने, क्योंकि ज़हनी तौर पे बहुत तेज़ होते हैं, बहुत होशियार होते हैं चूँकि, तो इस वजह से इनके लिए किसी चीज़ को मैनेज करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसकी अवेयरनेस कायम करना या अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करना जो वो बड़ा मुश्किल काम है। उसको जब एहसास हो जाता है इनको, तो फिर इनके लिए कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये है कि होता ही है कि जब ये एक का कर्जा उतार के दूसरे का उतारने के लिए तीसरे से इसी तरह से ये काम जो वो करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये ऐसे ही लगता है जैसे ये दूसरों को नहीं अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो ये धोखे से इनको बाहर निकलना चाहिए। और दूसरा ये कि हर चीज़ जो है उसका हुसूल, हर चीज़ पे जो है ना अपना कब्ज़ा रखना, नाक ऊँची रखना, ये ज़रा इनमें ज़्यादा होता है। तो इनको चाहिए कि इन चीज़ों से जो है ना वो ख़ुद को ज़रा ऊपर ले जाएं, ये छोड़ दें ऐसी चीज़ें, ऐसी आदत जो है ना। ये ख़रीदारी से या ज़्यादा सामान ख़रीदने से, महंगी चीज़ें ख़रीदने से कोई बड़ा नहीं होता है, ना जो है ना वो इस तरह से उसकी शान में इजाफ़ा होता है। क्योंकि ये जौज़ा अफराद तो हमेशा महंगी चीज़ें इसलिए ख़रीदते हैं कि ये अपने आप को ज़रा बड़ा समझ सकें और अपनी जो है ना सोच है उसको सेटिस्फाई कर सकें। तो दूसरी ये होता है कि इनको जिस एक चीज़ की अगर ज़रूरत है तो कभी भी ये एक नहीं ख़रीदेंगे, ये ज़्यादा ख़रीदेंगे। तो बचत करेंगे एक चीज़ के लिए कि 100 रुपये की चीज़ है, अगर फ़र्ज़ करें वो 30 रुपये में मिल रही है, तो ये जाके 5-6 चीज़ ले आएंगे, यानी तो 100 की बजाय 200 रुपये खर्च कर लेंगे। क्या है जी, मैंने बचत कर ली। तो बचत नहीं होती है इस तरह से। ये तरीका जो है ना, या इनकी सोच है आने वाले वक्त में फिर बाद में इनको डिस्टर्ब करती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो सिलेक्टेड चीज़ें थोड़ी सी ख़रीदें। हाँ, जब दोबारा ख़रीदें फिर ख़रीदें, बार बार बेशक ख़रीदें, लेकिन अपने ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदें। जो इस वक्त ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है तो छोड़ दें। और दूर दराज के जो फजूल किस्म के सफ़र हैं, लंबे सफ़र करने का इनको शौक़ होता है, चूँकि वो एक छोटा सा वो एक दूसरे को शुगर लगाते रहते हैं कि यार इसके पाँव में तो ख़ारिश है, ये हमेशा बस चलता फिरते रहता है, भागम दौड़ी रहती है इसकी। तो इनके भी पाँव में कुछ इस तरह का मामला है कि सैर व तफरी के बड़े शौकीन होते हैं ना, तो आगे पीछे जाना, लंबे लंबे सफ़र करना, उसकी ज़रा होता है। तो इनको चाहिए कि उससे भी अवॉइड करें। जितने सफ़र की ज़रूरत हो उतना कर लें। लंबा ज़रूरी होता है कि भी आपने 600 किलोमीटर का चक्कर लगाना, तो 100 किलोमीटर के चक्कर में बात बनती है, तो वो ज़रूर कर लें। तो इससे क्या होगा कि जो है ना एक्सपेंस काफ़ी कम हो जाएंगे। और इसके बाद अगर इनको खर्च करना है तो सबसे ज़्यादा इनको अपनी सेहत पर खर्च करना चाहिए, उसको केयर करना चाहिए। और उसके मुताबिक जो ख़ास तौर पे सेहत में जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही है उसकी वजूहत जानने की कोशिश करना चाहिए। और ये वजूहत जान लेंगे तो यकीनन ये ज़ाती जो मामलात हैं इनके वो भी बेहतर हो जाएंगे। और जो इनके अंदर जो बेचैनी और मायूसी पैदा होती है उससे भी इनकी जान छूट जाएगी। और आराम की कमी की वजह भी इनके अखराजात में एक इजाफे की वजह बनती है। तो इसी वजह से जब ये इन चीज़ों को देखेंगे तो इनके पैसों का जो है ना वो ज़िया वो कम से कम होता चला जाएगा और ये ख़ुद को पीसफुल कर लेंगे। बुर्ज सरतान, कैंसर। अब कैंसर वाले जो हैं इनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है मैं चूँकि शुरू में बता दूं, तो कोई इनको चाहिए कि हर चीज़ पे कब्ज़ा करना, पोजेशन जो है ना, ये इनके अंदर जो ख़ुद गर्जी वाला रवैया है उसको तब्दील करें। अगर ये उसको तब्दील नहीं करेंगे या उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर इनके लिए जो है ना माली बहरान से बचना बहुत मुश्किल होगा। अगर ये इस चीज़ पे काबू पा लेंगे तो माली बहरान इनके लिए कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हर चीज़ को अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। और इनको जो भी चीज़ मिल जाए ना, और होता ही है कि जिसकी ये ख्वाहिश करते हैं वो चीज़ तकरीबन इनको मिल जाती है, जल्द या बदीर, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, लेकिन ये मामला जो है ना ये अच्छे तरीके से संभाल लेते हैं। क्यों कि इनके अंदर जो चीज़ ना कब्ज़ा करने की, पोजीशन की, हर चीज़ देखी, जो चीज़ देखी अच्छी लगी जहन में तो वो फौरी तौर पे उसके पीछे, तो ये चीज़ इनको माली तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। और इनकी ये भी गलतफहमी होती है कि मैं जो दुनियादारी की जो चीज़ें मादी अशिया हैं या रुपए पैसे की मदद से मैं अपने आप को जज्बाती तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दे सकता हूँ, अपने आप को सिक्योर बना सकता हूँ, अपने रिश्तों को मजबूत कर सकता हूँ, ये इनकी गलतफहमी होती है। इनको चाहिए कि ऐसा ना करें। और दूसरा ये कि ये अपनी जो चीज़ें होती हैं
इस्तेमाल की या अपनी जो इनके ज़ेर कब्ज़ा होती हैं चीज़ें मलकियत में होती हैं, तो ये दूसरों को जो है ना वो देना या उनके लिए उनको इस्तेमाल करने के लिए देना, ये कतई तौर पे पसंद नहीं करते। इसके लिए वह दूसरों के लिए काम करना भी पसंद नहीं करते। हालांकि इनको पता होता है कि दूसरों के साथ काम करने या दूसरों को अपनी चीज़ें जो है ना वो लेने देने से ही तो डेफिनेट उनकी कदर बढ़ती है, इंसान की कदर बढ़ती है ना, चीज़ों की तो कदर नहीं बढ़ती है उसकी वजह से। लेकिन अगर ये क्या करते हैं कि होता ही है कि जैसे वो पड़ोस में आग लग जाए तो इनके घर से अगर फ़ोन कॉल करना पड़ जाए तो ये उसके भी अलाउ नहीं करते कि मेरी चीज़ है मैं क्यों दूँ, आपकी प्रॉब्लम है ना तो आप खुद हल करो। तो ये रवैया जो इस तरह का होता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है, इसको लोग खुद गर्जी का रवैया भी कहते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ कभी आपके सामने आ जाए तो उसको कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि इससे ये होता है कि इस तरह का रवैया अक्सर जो आपकी अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो ख़तरे में डाल देता है और लोगों की सोच बदल जाती है। तो मुश्किल तौर पर ये नहीं होता है कि ये जो है ना चीज़ आपकी तरक्की के लिए मुश्किल तौर पे ज़रूरी है, नहीं, ऐसा नहीं होता। और ना ही ये चीज़ जो है ना मुस्तकबिल में आपकी तरक्की के लिए कुछ बेहतर साबित होती है। तो इसलिए अपने आप को संभालिएगा। और अगर आप तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो कर अपना सिक्योर करना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, तो अपने घर पे जो है ना फ़िज़ूल रकम खर्च नहीं कीजिएगा, सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि घर में डेकोरेशन पे और इंटीरियर पे बहुत सारी चीज़ों पे जिनके बगैर गुजारा हो सकता है या एक लेवल पे हो सकता है, तो उस चीज़ हद तक तो बिल्कुल ठीक है, कर लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो दूसरा भी ये होता है कि इस तरह का जो पैसा होता है वो गैर ज़रूरी होता है, फजूल खर्ची में आता है, तो फिर और जब जेब से निकल जाए तो फिर वापसी उसका नहीं होता है। और दूसरा ये भी है कि जब तज़ीन व आराइश आपकी जो है, डेकोरेशन जो है आपकी डेकोर करते हैं घर को, वो उसका वो लेवल ही नहीं बन पाता जिसके लिए आपने पैसा खर्च किया, तो फिर इनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि ज़ाती या मालियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ जो स्कीमें हैं ना, उनको चाहिए कि उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। जो भी यानी इंश्योरेंस की बात हो गई और बाकी इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है, जो इनकी पर्सनल लाइफ की है, घर की बात है, तो उन चीज़ों की तरफ इनको जो है ना वो करना चाहिए। और जो चीज़ें इनको ज़रूरत नहीं है घर में, तो उन चीज़ों को घर में रखने की भी ज़रूरत नहीं, घर से निकालें, बेचें, उनको काट कबाड़ करें, जो कुछ भी है उससे जान छुड़ा लेंगे तो इनके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो रकम भी इनके हाथ से निकल जाएगी वो कल को इनके काम आ जाएगी। अगर इन्हें हैंड रखने की कोशिश करेंगे तो वो किसी न किसी मद में ख़र्च हो जाएगी, तो फिर इनको ज़्यादा अफसोस होगा कि ये मेरे लिए क्या हो गया। और इनके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एक वक्त में ये सिर्फ एक ही बंदे के साथ या एक ही प्रोजेक्ट पे काम करें। इनको जो है ना बहुत ज़्यादा वर्सटाइल होने की ज़रूरत नहीं है कि एक टाइम में ये 10 प्रोजेक्ट कर लें, 10 बंदों से डील नहीं, एक बंदे से डील कर लें, बहुत ही ज़्यादा इसमें कामयाबी भी मिलेगी और इनके लिए बेहतरी भी रहेगी। इनको चाहिए कि जब भी कभी ऐसा कोई मामला आ जाए कि 2-3 प्रोजेक्ट या 2-3 चीज़ें इकट्ठे आ जाएँ, हाँ उनको स्टेप बाय स्टेप करें, एक एक करके करें। ये नहीं हो कि एक टाइम में बैठ के सारे प्रोजेक्ट लेके चलना शुरू हो जाएंगे, नहीं होगा, फेलियर आ जाएगा। फिर ये उस वक्त तकदीर को या अपने स्टार को जो है ना वो बुरा भला कहेंगे कि ये ऐसा क्या हो गया, मेरे तो स्टार ही ऐसे हैं, बस किस्मत ही ऐसी। ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मैनेज करके देखें सारे मामलात इनके। अगर कोई ऑलरेडी ऐसा कुछ हो रहा है कैंसेरियन कुछ अफराद के साथ, तो उनको चाहिए फ़ौरी तौर पे अगर ये बात मेरी उनको तक पहुँचे तो इस पर अमल कर लें, अपने प्रोजेक्ट को स्टेप बाई स्टेप कर लें, उनको प्रायोरिटाइज़ कर लें, उनकी प्रायोरिटी सेट कर लें, नंबर 1 कौन सा, दूसरा, तीसरा, तो इनके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। बात करेंगे हम बुर्ज असद की, लियो। अब ये इत्तफ़ाक़ात हैं या खुशकिस्मती से समझ लीजिएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना इनको चाहिए कि ये हर वक्त अपनी खुशकिस्मती को और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को जो ना उनका इंतज़ार करते हुए उस पर बेस करके अपने कामों को हाथ पे हाथ रख के ना बैठे रहें, बल्कि इनको चाहिए कि ज़रा अपने आप को एक्टिव कर लें। क्योंकि इसी तरह की अगर ये चीज़ें देखेंगे, मुकद्दर पे ज़्यादा बेस करना शुरू कर देंगे, तो फिर ये सट्टाबाजी है, इनामी स्कीमें हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी इनके सामने आएंगी जिसमें ये हिस्सा लेंगे, ऑटोमेटिकली लेंगे। कुछ सोच ऐसी है, चूँकि इन्होंने तो बस हर एक पे कब्ज़ा अपना जो है ना बरकरार रखना है दूसरों पे हुकूमत करने के लिए, तो उस वजह से फिर यह होगा कि इनको फ़ायदा तो होगा लेकिन कम होगा, बल्कि उसकी निस्बत अगर नुकसान देखा जाएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पे अपने आप को अमीर बनाने वाली जो है ना, रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीमें जो है उनसे दूर रखना चाहिए। हाँ, स्टेप बाय स्टेप होता है, चलता है, आप इन्वेस्टमेंट करें तो ग्रेजुअली वो चीज़ एक अलग है। तो अगर ये बातें ये जहन में रखेंगे तो यकीनन फिर इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ खुशी
या सैर व तफरीह से मुतल्लिक़ जो अखराजात हैं इनके, उस मामले में ये बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, चूँकि उसमें इनकी बढ़ाई होती है, नाक ज़रा ऊंची रहती है, तो उसकी वजह से भी इनको चाहिए कि ये आदत बदल लें, क्योंकि उसकी वजह से रिसोर्सेज पे तवज्जो कम हो जाती है, आपके वसाइल कम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जल्द या बदीर फिर आपको गुर्बत से या मुफलिसी से या माली तौर पे तंगी का जो है सामना करना पड़ता है। माली जो इमदाद के लिए दूसरों से मिलने जुलने वाले जो दूसरे किस्म के लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं, तो उनकी तरफ से इमदाद जो मिल सकती है, या वो उनकी पोजीशन को देखते हो ये तवक्को रख लेते हैं, तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं वो इनके माली नुकसान का सबब बनेंगे। ये उनके लिए ख़र्च करते रहेंगे, उनके अपनी शान को बढ़ाते रहेंगे उनके सामने, तो वो फिर एक वक्त आएगा कि वो इनके माली नुकसान का जो है ना वो बाइस बन सकते हैं। तो आपके इनके सामने जो है ना चाहे तरक्की के, मुनाफा के कितने ही ज़बरदस्त इम्कानात क्यों ना आ जाए, तो इनको जो है ना किसी भी जो है ना इस तरह की स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जहाँ जो है ना कुदरत का और सिर्फ मुकद्दर का साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो, बल्कि जिसमें हाँ इन्वेस्टमेंट किया आपने, जिसमें मेहनत है, आपको पता है कि उसकी आपने फिजिबिलिटी बनाई हुई है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आने वाले वक्त में क्या आ रहा है, हालात क्या बता रहे हैं, तो उसके मुताबिक आप करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। वो आपका जो है ना इन हैंड होगा सारा कुछ, तो आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरों को जो देने की आदत है वो यकीनन फ्याजी कहलाती है, लेकिन अपनी फ्याजी की खूबी जो है ना उसको इस हद तक बढ़ा लेना कि बस जी हर वक्त जो है ना लोग आपकी तरफ तवज्जो रखें, तवक्को करते रहें आपसे, और आप अपनी नाक ऊंची करने के लिए उनकी मदद करते रहें, और उसके बाद जो है ख़ुद अपने आप को फाइनल माली तौर पर मुश्किलात का जो है ना सबब बन जाएगा, माली मुश्किलात का आप शिकार हो जाएं। ऐसा नहीं है, आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये बहुत अच्छी लगती है बात के दूसरे लोग आपको पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना बटरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी खुशामद करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप खुश हो के डेफिनेट वो एक अपना ही नशा होता है वैसे खुशामद का, जब उसमें आप ट्रैप हो जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद अपना रुपया, पैसा, वक्त सब कुछ फिर बर्बाद करते हैं दूसरों के लिए, अपनी हर चीज़ जो है ना वो निछावर कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये अपने आप को वो दूसरे लोग हैं वो आपको अपने आप से बड़ा समझ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना ये भी एक नेगेटिव एलिमेंट है। इससे भी, इस जज्बे से भी, इस मनफी रवैये पे भी आपको काबू पाना होगा, ताकि आप माली तौर पर किसी तरह का जो है ना वो बहरान ना देख पाएँ, आपको माली तौर पर कोई तंगी ना आ सके। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि या अक्सर जो है ना ये आपकी ख्वाहिश भी कुछ इस तरह की रहती है कि दूसरे लोग ये महसूस करें कि आप उनकी ज़िंदगी और सोच में एक अहम जो है ना हैसियत के मालिक हैं, दूसरों को आप ये एहसास दिलाना चाहते हैं, या वो हर वक्त ऐसा फ़ील करें। तो ये चीज़ भी जो है ना आपको ख़ासा महंगी पड़ती है ये सोच। और इसके साथ साथ ये भी चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि इस आदत का जो ना हर बंदा वैसे तो ये चाहता है कि दूसरे लोग उसके बारे में अच्छा सोचें, आपको बहुत बेहतर समझें, अपने आप से आपको बेहतर समझें। तो लेकिन ये है कि अगर इस आदत को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, हर वक्त ही आपके जहन में यही चीज़ें, यही ख्यालात चलते रहेंगे, तो फिर यकीन कीजिएगा कि माली तौर पे आप जो है ना वो बहरान ज़रूर आएगा, माली तौर पे आप तकलीफ़ से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना अगर आप इन चीज़ों को, मनफी आदत हैं कुछ चीज़ें 3-4 हैं बेसिकली, तो बहुत बेहतर लियो वाले अपने आप को अच्छे तरीके से फिर मैनेज करके दूसरों को लीड कर सकेंगे। जी, बात करेंगे हम बुर्ज सुंबला की, वर्गो। और अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी जो है ना वो मामले की अगर आपको तफसीलात मिल जाएँ, उसकी जुज़ियात मिल जाएँ, बारीक बीनी से अगर आप उसका तज्ज़िया कर लें, एनालिसिस आप कर लेंगे ना, तो यकीनन आप अपने आप को माली बहरान से बचा सकेंगे। और ये जब बात आती है सुंबला वालों की, तो इनकी चूँकि कुछ आदत इस तरह की है कि ये बहुत डीप डाउन जाके सोचते हैं, देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इनको ये वहम रहता है या परेशानी रहती है कि ये अगर इसकी क्या गारंटी है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो माली मुश्किलात में मुब्तला नहीं होऊंगा। अब ये गारंटी के चक्कर में, सिक्योरिटी के चक्कर में जो है ना दूसरों पे दबाव देते हैं, ख़ुद जो है ना वो यकीन नहीं करते, क्योंकि ये बड़े कैलकुलेटेड माइंडेड होते हैं ना, तो इसलिए इनको ज़रा यकीन दिलाना या यकीन करना अपनी ज़ात पे मुश्किल हो जाता है। और होता भी ये है कि जब रुपए पैसों का ये हिसाब करते हैं तो उसमें क्या है कि अक्सर
या अपना नुकसान कर लेते हैं। उसकी वजह ये कि छोटे छोटे अखराजात के मुतालिक ये बहुत ज़्यादा शोर करते रहते हैं कि यार ऐसा हो गया, ऐसा होगा, मुबालगा राय से एग्जैजरेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो इसके बावजूद आप जो है ना, ये भी है कि बड़े जो असल अखराजात हैं तो उनकी तरफ आप इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। आपके जो हकीकी या अहम अखराजात हैं ना, उनकी तरफ आप ज़्यादा नहीं होते, छोटी छोटी चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है अक्सर। तो इसके बाद इनके लिए तो बेहतर यही है ना कि अपनी तमाम ज़रूरियात को इकट्ठा करें, उनके बारे में तफसील नोट करें और अपनी इनकम को देखें, उसके बाद उसको डिवाइड कर लें, ताकि ये ना हो कि इधर ज़्यादा हो गया इधर कम हो गया। एक बार बैठ के प्लानिंग कर लें, और ये इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सुमला वाले तो इस काम के बड़े आदी होते हैं, बड़े यूज्ड होते हैं, बड़ी आसानी से ये कर लेते हैं। और वैसे भी ये है कि ये जो है ना कंजूसी की हद तक रुपए पैसे को प्यार करते हैं, और एकदम से वैसे फजूल खर्ची की तो बात मैं नहीं करूँगा, ये करते नहीं है। लेकिन कुछ इस तरह के मामला हो जाते हैं कि अगर आप ब्रॉडर वे में देखें ना, ज़रा थोड़ा सा वसी कैनवस में देखें उसको खुले दिल के साथ, तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई ये कंजूसी तो नहीं है, ये तो फजूल खर्ची हो गई। तो ये चीज़ें भी इनको देखना पड़ेंगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो ज़रूरियात हैं। अक्सर ये होता है कि वो ख़र्चा कर लेते हैं तो फिर शोर में चाहते हैं। अगर ये क्या, अव्वल तो ये होता है कि फिर उसको अगर कोई इनको एहसास दिला देता है कि यार क्या कर रहे हो, ये ऐसे ही 10 20 50 रुपए की बात है, तुम इस पर शोर कर रहे हो, तो फिर क्या होता है कि ये अपनी छोटी छोटी चीज़ें, ज़रूरियात जो है ना उनको रोकना शुरू कर देते हैं, उस पर अखराजात ही नहीं करते हैं। फिर इनको ये दूसरा तरीक़ाकार इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि रिवेंजफुल होते हैं, बल्कि ये होता है कि अच्छा ये ऐसे हुआ तो ओके चलो छोड़ देते हैं, इसको करते ही नहीं है, तो ये दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। और उसकी वजह से ये है कि बड़े अखराजात जो है ना, ज़रूरियात ज़िंदगी के या बहुत सारे ऐसे मौके आ जाते हैं ना, तो उनकी तरफ फिर इनके तवज्जो ज़रा हट जाती है। और ये जो है ना फिर बस क्या कहें, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा गैर दानिशमंदी जो होता है उसका सबूत देते हैं। और ये बज़ाहिर तो ये अपनी जहानत और बड़ी ऊंची हवाओं में होते हैं, लेकिन उर्फ़ आम में ये उस वक्त बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं। रुपया पैसा खर्च करते हो, उसके लिए ये होता है कि कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट पकड़ लेंगे कि जिसमें ये इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक तो बहुत कुछ होगा, लेकिन हालात कुछ और ही होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। तो इस चीज़ का इन्हें ख़ास तौर पे जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए कि जो भी काम करें उसको मशवरा कर लेंगे तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और अच्छी तरह से इस बात को ये मद्देनज़र भी जो है ना वो रखते हैं, या इनको यकीन होता है कि इनको जो मिल रहा है ना वो बिल्कुल ये उसके मुस्तहिक हैं। और अक्सर ऐसा भी होता है कि ये को बहुत कम पैसों में जो है ना दूसरों की सर्विस कर देते हैं, वो ऐसे काम करते हैं दूसरों के लिए, और जो है ना दूसरे अगर बाकी दीगर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा काम कर रहे हैं, वो 10,000 का काम है तो ये 2 4 5 हज़ार रुपये भी करने पे तैयार हो जाते हैं। क्यों कि ये दूसरों पे एहसान भी दिलाते हैं उनको, उन पे जतला देते हैं उनको। और दूसरा ये भी होता है कि ये खिदमत करके अपने आप को ज़रा नेक पाक और बड़ा बुज़ुर्ग और बड़ा अच्छा बेहतर साबित करना भी चाहते हैं, ये भी चीज़ आ जाती है। और इनकी अगर खिदमत और इनकी मेहनत को अगर सराहा नहीं जाए ना तो फिर इनको बहुत गुस्सा आता है, और इनको तो चाहिए कि ऐसा काम ना करें। हाँ ठीक है, ग्रेजुअली 19-20 का फ़र्क होता है, रुपये पैसे के अगर वो मामले में आता है कि ठीक है, कोई 10,000 का काम है 9,000 में कर लेते हैं तो ओके चल जाएगा, लेकिन उसको एकदम से आप 40-50% डाउन कर देंगे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये अपना हक़ नहीं बल्कि ज़ाया करेंगे, अपनी मेहनत भी ज़ाया करेंगे। उससे क्या होगा कि अप्रिसिएशन भी इनको नहीं मिलेगी। जो बड़ाई का एहसास होता है, जो इनके अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं कि ये मुझे अच्छा समझा जाए, वो भी कोई नहीं समझता। वो कहता ठीक है यार, मैंने तो पैसे दिए हैं तो काम करवाया। तो ये चीज़ जब इनको एहसास होता है तो फिर इनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। और दूसरा ये होता है कि जब इनको टॉन्ट किया जाए, इन पे कोई भी, क्योंकि ये ख़ुद बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं दूसरों पे, तो जब इनके किसी काम पे कोई तनकीद की जाए तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, आप इनको मशवरे के तौर पे ये बताएं कि भाई आपने ये काम किया, बहुत अच्छा किया, चाहे उसने गलत ही किया हुआ था, लेकिन उसको तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा किया। लेकिन भाई मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको इस तरह से करेंगे ना तो यकीनन आप ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो फिर इस तरह से तो ये आपकी बात मान भी लेंगे, अमल भी कर लेंगे और उनका भला भी हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट कहेंगे भाई ये क्या तुमने गलत कर दिया यार, इस तरह करते तो ज़्यादा अच्छा था, वो कहता नहीं करता, तो ये जो तू तकरार वाली बात हो जाती है ना, तो ये गलत हो जाती है। तो इस तरह से काम जो है ना वो बेहतर होने के बजाय आप किसी की मदद करने, ख़ास तौर पर सुंबला फ़र्द की मदद करने के बजाय ना समझे कि आप उसको चिड़चिड़ा रहे हैं, और वो जब गुस्से में आएगा तो वो जो काम सही कर रहा है वो भी छोड़ देगा।
और इसके बाद ये है कि इनको जो भी काम करना है रुपए पैसे से मुतल्लिक़, वो बाकायदा प्लानिंग करके, मशवरा करके, फिजिबिलिटी बना के, ईच एंड एवरीथिंग उसके जो है ना प्लस माइनस उसके देख के तो मशवरा करके करें, तो ये बहुत ज़्यादा इनके लिए बेहतर होगा। और दूसरा ये है कि अपने जो भी इनके बहन भाई हैं, दूर दराज के रिश्तेदार हैं या इनके करीबी दोस्त अहबाब हैं, तो उनकी तरफ से इनको नहीं देखना चाहिए कि या उनके मामलात में इनको उलझना नहीं चाहिए। एक तो ये कि उनकी तरफ से ये तवक्को ना रखें कि इनकी माली तौर पे मदद होगी, और उनके अगर कोई मामलात हैं, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उनमें अपने आप को ख़ास तौर पे वो जो थोड़ा सा फासले पे इनके रहते हैं, दूर दराज के कह लें, तो उसमें यह है कि उनके मामलात में ये मत अपने आप को उलझाएं, वरना इनके लिए जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पैसे का नुकसान भी होगा और अपनी जान को भी ये अलग से अजाब डाल लेंगे। और उसका असर किस पे आएगा कि इनकी सारी अगर जॉब है तो उस पर वो इफ़ेक्ट हो जाएगी, घर के मामलात डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, बच्चों के मामलात ख़राब होंगे और रुपए पैसे की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए दूसरों के मामलात में ख़ास तौर पे नहीं उलझना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ मामला है नहीं तो फिर इनको अपने मामलात में दूसरे अपने दोस्त अहबाब को उलझा के उनकी तरफ से माली इमदाद की जो है ना तवक्को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बल्कि इनको अपने आप को मैनेज करके अपने पैसे को प्रॉपर यूज़ करना चाहिए और फ़ायदा उठाना चाहिए उससे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा। अब लिब्रा वाले जो है ना इनके लिए सबसे ज़्यादा यही होता है कि अगर किसी तरह का कोई माली मसला आ जाता है ना, तो फिर इनके लिए सबसे मुश्किल अमर ये होती है कि कब ख़र्च किया जाए, कैसे ख़र्च किया जाए, कितना ख़र्च किया जाए। अच्छा ये चीज़ जो है वो मैं ले लूँ या ये मैं बेच दूँ, ये ख़रीद लूँ, ये इस तरह की सरमायाकारी में कर लूँ, बचत करूँ, किस तरह के फ़ैसले करूँ, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इस दौरान इनको चाहिए कि जब इस तरह की कोई भी सोच आ जाए, तो ये सारी सोचें तो मैं नेगेटिव नहीं कहता हूँ, क्योंकि जब उन पे आप फोकस करेंगे, उनको लेके आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है ना सर्कमस्टांसेस आपके सामने आएंगे, फ़ायदेमंद चीज़ें आएंगी। क्योंकि जब तक बंदा सर्च नहीं करता, कोशिश नहीं करता, तो अच्छे बुरे को पहचान ही नहीं सकता। जब लिब्रा वालों के लिए ये मामलात आ जाएँ, तो इनको चाहिए कि जो एक्सपर्ट हैं जिस भी शोबे में, जो भी काम, इन्वेस्टमेंट की बात है तो उसके, अगर कोई चीज़ लेन देन की बात है तो उस तरह का, मार्केट से रिलेटेड है तो उस तरह के कोई जो एक्सपर्ट से बात करना चाहिए इनको। और उससे क्या होगा कि ये सबसे जो है ना जितने भी एक्सपर्ट हैं, जो चीज़ लेनी है बहुत सारे लोगों से ये तजावीज़ लें, उनको इकट्ठा करें कंपाइल करके, फिर उसके बाद बैठ के जो है ना उस पर सोचो विचार करें कि कौन कौन सी चीज़ इनके लिए बेहतर है, और उस पर जब ये सोच समझ के अमल करेंगे, प्रैक्टिकल एक्ट करेंगे, तो यकीनन फिर इनके लिए परेशानी की कोई बात बाकी नहीं रह जाती, बल्कि फिर ये इनको चाहिए कि पुरुमीद रहें, हौसला अफजा जो है ना वो हालात फिर इनके ये यकीनन सामने आ सकेंगे। इसके अलावा ये भी हकीकत है कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जब ये काम कर गुज़रते हैं लिब्रा वाले, तो इनके लिए फिर थोड़ी सी वहाँ प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती है, लेकिन इनको ये सोच के तसल्ली हो जाती है, ये इनका अपनी इंटरनल सोच है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि यार मैंने तो पूरी कोशिश की थी, आखिरी हद तक कोशिश कर ली थी, अब शायद ऐसा ज़्यादा जो है ना इससे ज़्यादा मेरे लिए मुमकिन नहीं था, तो मैं क्या करता। तो ये चीज़ जो है ना इनको ज़रा बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड कर लेती है। और इनका जो बिज़नेस पार्टनर है या इनका लाइफ पार्टनर है या करीबी दोस्त अहबाब है ना, तो उनके इंतखाब में इनको बहुत ज़्यादा होशियारी का, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा अपनी स्किल का या अपनी जितनी भी अल्लाह ने सलाहियत दी है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि यहाँ ये होता है कि रुपए पैसे के तो जो मामलात की भले इनको समझ ज़्यादा आए या ना आए, लेकिन जब जो बाकी जो मामलात हैं ज़िंदगी के ना, उनके मामले में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच इनकी अच्छी होती है और इनको उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर ये ख़ुद से जब सेविंग की तरफ अपनी तवज्जो इनकी हो जाएगी ना, तो ये अपने बिज़नेस पार्टनर को भी कहेंगे, अपने लाइफ पार्टनर को भी ये कह सकते हैं, और उनके अखराजात जो है ना उनको मैनेज करने की कोशिशों में ना उनका साथ भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो है ना वो माली बहरान में किसी वक्त भी मुब्तला होंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पहले ही बैलेंस किया हुआ होगा। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद इनको और भी चाहिए लिब्रा वालों के कि अपने शरीक हयात के साथ ख़ास तौर पे या दूसरे जो करीबी अफराद हैं उनके साथ रुपए पैसे के मामलात पर जो है ना कोई किसी तरह का इख्तलाफ पैदा करने या झगड़ने में, तलखी में, ऐसे मामलात से ये अपने आप को दूर रखें, ये ना करें। ऐसी चीज़ों को तरफ इनको नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने को कूल डाउन रखें, बहुत ज़्यादा
मुतहम्मिल मिजाजी के साथ, हौसले के साथ हालात को जब ये समझ लेंगे ना, तो फिर यकीनन ये उनके साथ मिल के उनकी मदद करने के सिलसिले में, तो जब ये आगे बढ़ेंगे तो माली मुश्किलात पे काबू पाने के लिए ये उनको गाइड कर सकते हैं। और जब गाइड करेंगे तो यकीनन ख़ुद भी उन चीज़ों पे अमल करेंगे और ये दोनों मामलात जो है ना बेहतर हो जाएंगे। अगर इनको कोई मुआहदा करना पड़े, किसी तरह का कोई एग्रीमेंट इनके सामने आ जाए, तो उसको जब तक ये पढ़ ना लें, हर बेहरफ पढ़ के अच्छी तरह से समझ ना लें, उस वक्त तक इनको उस पर एग्री नहीं करना चाहिए, ना उस पर साइन करना चाहिए। और ख़ास तौर पर उस ताल्लुक़, उस मुआहदे का, उस एग्रीमेंट का ताल्लुक़ अगर जो है इनका बनता है वो इनके कारोबार से है, जायदाद से है या ज़मीन और प्रॉपर्टी से आता है, तो फिर तो इनको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। और जब तक ये अच्छे किसी एक्सपर्ट से मशवरा ना कर लें, तो उस वक्त तक उस पर एग्री ना करें, ताकि एग्री करेंगे तो फिर इनका सबसे ज़्यादा जो मामला आएगा, दबाव आएगा, इनके मालियात पे आएगा, फाइनेंस पे आएगा। तो उस चीज़ से इनको बचना है। और अगर जो अपनी सलाहियतों को प्रॉपर यूज़ कर लें तो ये कभी भी ये नुकसान भी नहीं होते। बस ये अगर मगर वाली कैफियत से अगर ये निकल जाएं, तो ये यकीन करें इनके लिए कभी कोई मामला नहीं रहता, बल्कि उसका सलूशन एडवांस ही इनके जहन में अल्लाह ने रखा होता है। जी, बात करेंगे अगर अब हम बुर्ज अकरब की, स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो वाले भी बिल्कुल एरीज़ वालों की तरह, चूँकि ये दोनों अंडर द मार्स होते हैं, यहाँ तो अब जदीद जो है ना जहाँ प्लूटो आ गया, तो वो भी वही कुछ करता है। वो क्या करते हैं कि ये जल्दबाजी और बेसब्रीपन जो है ना, बेसब्रापन, ये दोनों स्टार का एक जैसा एरीज़ वालों का वही, बल्कि अब यहाँ थोड़ा सा रिपीट हो जाता है कि उसी तरह का ये स्कॉर्पियन भी ऐसे ही करते हैं कि बड़े जल्दबाजी में फ़ौरी तौर पे क्विक एक्शन करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बैठे होते हैं कि ये पैसे कहाँ चले गए, क्या कर लिया मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर ये अपनी बेसब्री पे जो है ना काबू पा लें, थोड़ा सा वेट कर लें, यकीन करें कि इंतज़ार करना हमेशा इनके लिए बहुत बेहतर होता है। थोड़ा सा डिले इनके लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें कुछ बेहतर, क्योंकि अकल भी काम करना शुरू कर देती है, पीसफुल होता है बंदा, तो फर्दर जो है ना बहुत सारे डायरेक्शन, बहुत सारे रास्ते नज़र आने शुरू हो जाते हैं, या कुदरत की तरफ से इनकी मदद हो जाती है। कोई ना कोई मशवरा ऐसा मिल जाता है, कोई ना कोई नई चीज़ ऐसी आ जाती है कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, फिर उस तरफ चल पड़ते हैं कि ये बहुत अच्छा हो गया। और सब्र की आदत अगर इनके अंदर आ जाए तो यकीन करें इनका 50% तो इनको सुकून मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ज़िंदगी के जो हर हिस्से में या तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं उनका हसूल इनका मकसद होता है, ये बहुत ज़्यादा उसको समझ लें, जहन पे सवार कर लेते हैं कि मुझे एट एनी कॉस्ट ये चीज़ चाहिए। या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनकी जान छुड़ाने के दर पे हो जाते हैं, फिर हर चीज़ को ये बर्बाद करते चले जाते हैं कि उस चीज़ से जान छूट जाए। जबकि दोनों मामलात में वही बात आ जाएगी, जल्दबाजी और बेसब्रापन, उसको तरीक़ाकार के साथ चलेंगे तो इनके लिए जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और ये जो रवैया है जल्दबाजी का, या जो इस तरह से बाहुक एंड क्रुक हर मामले में बस एक्ट कर जाना है, तो इस चीज़ से अगर ये बचेंगे तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा बेहतर जो है इनके लिए होगा। और इसके साथ ये नहीं होता कि कभी रुपए पैसे की वजह से ये जो कोई मंसूबा ख़त्म कर देते हैं अपना प्रोजेक्ट, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो उसके लिए इन एडवांस जो है ना वो फंडिंग करके रखना चाहिए। तो ये होता है कि जब कोई बेहतर टाइम आना शुरू होता है, रिज़ल्ट आने का टाइम होता है, उस वक्त ये जल्दबाजी में बस हर चीज़ को बर्बाद कर देते हैं। तो अगर ये थोड़ा सा वहाँ कंट्रोल कर लेंगे तो यकीनन उसका रिज़ल्ट जो है ना, उस प्रोजेक्ट के जो मेहनत की होगी, जो पैसा लगा होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट, सारा कुछ इनके सामने आना शुरू हो जाएगा। और अगर ये ख़ुद नहीं कर सकते तो इन्हें चाहिए कि ये अपने ख़यालात, अपनी सोच जो है उनको दूसरे किसी फ़र्द के साथ शेयर करके उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और किसी और की मदद जो है ना वो ले लें, चाहे उसके लिए पेमेंट करना पड़े। और इस तरह का अगर कुछ चीज़ें जो इनके जहन में आ जाएं तो यकीनन तो फिर ये क्या होगा कि डिप्रेशन इनका कम हो जाएगा, मायूसी कम हो जाएगी, और उसके साथ साथ इनके रुपए पैसे के मामलात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी ये है कि हर वक्त जो है ना दूसरों की जानिब से तहफ़ है, जायदाद है या इमदाद के इंतज़ार में जो रहना और इनके लिए ठीक नहीं होता है। इनको भी दूसरों की तरफ जो है ना तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करने चाहिए, बल्कि अपने आप में मैनेज करके अपने काम पे फोकस करना चाहिए। और क्योंकि ये भी है कि इस तरह से मुमकिन है कि जायदाद और बाकी जो इमदाद वगैरह तो ना मिल सके, लेकिन ये है कि अपने दो बच्चे, दोस्त अहबाब, समाजी ज़िंदगी के जो बाकी मामलात हैं या सैर व तफरीह जो हैं वो इस तरह के जो सिलसिले हैं वो सामने आना शुरू हो जाएँ और रुपया पैसा वहीं खर्च होना शुरू हो जाए, तो यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के फ़ैसला करना है। हर वक्त आवारागर्दी की आदत अच्छी नहीं होती, वैसे भी बुज़ुर्ग कहते हैं।
तो ये तो हम बचपन में सुनते आए ना। तो अब क्या है कि आपको अब जिस एज में भी हैं, जिस लेवल पे भी हैं, तो इस चीज़ को ज़रा देखिएगा कि एक लिमिट से ज़्यादा जब भी हम कोई काम करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसका नुकसान होता है। ज़ाहिर वो बहुत भले का काम होता है, वो कहते हैं ना ज़्यादा मीठा खाने से भी मुंह कड़वा हो जाता है, तो ये वो वाली कैफियत यहाँ आ जाती है। इसके अलावा ज़िंदगी में कभी भी स्कॉर्पियन जो है उनको चाहिए कि सट्टेबाजी या इनामी स्कीमों की तरफ जो है ना वो राग़ब ना हो और ऐसी चीज़ों में हिस्सा ना ले, क्योंकि बल्कि इनको चाहिए कि उसकी अपनी मदद आपके तहत जो है ना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं या बचत करके अपने जो है ना फाइनेंस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ये जितना सेविंग कर लेंगे इनके अकाउंट में पड़ा रहेगा, तो वो इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चीज़ है कि ये खर्च करके तो उसको बढ़ाने के चक्कर में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें फिर इनको लॉस हो सकता है, क्योंकि उसमें जल्दबाजी से काम लेंगे, सोचेंगे ज़्यादा नहीं, वेयर अबाउट का पता नहीं होगा इनको, तजर्बा भी नहीं होगा, या लोग कोई मशवरा गलत दे देता है, तो ये एतमाद बहुत ज़्यादा करते हैं। चूँकि इस वजह से अपने दोस्त अहबाब को तो अपनी जान से ज़्यादा करीब रखते हैं ना ये स्कॉर्पियन जो होता है, तो यहाँ आके फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इनको चाहिए कि ऐसा काम ना करें, बल्कि जो फैक्ट एंड फिगर हैं सिर्फ उन पर बिलीव करें। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, और बुर्ज कौस वालों के तो मैं यही कहूँगा सबसे पहले कि इनको चाहिए कि अपने छोटे छोटे जो अखराजात हैं ना, सब पहले उनकी जानिब तवज्जो दें। और अगर ये छोटी छोटी चीज़ों की तरफ तवज्जो देते रहेंगे, अपने जो रूटीन जो रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं वो जिनके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती उनकी बात कर, तो यकीन करें कि उसके बाद इनको माली बहरान की तरफ जो फ़िक्रमंद होने की कभी ज़रूरत पेश नहीं आएगी, ना ही कोई माली बहरान को नज़र आएगा। क्योंकि ये जो है छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना रोज़मर्रा की, उसकी तरफ भी बहुत ज़्यादा ये लापरवाही का सबूत देते हैं। और बस ये है कि मजमूई अखराजात हैं उसको देख लेते हैं, बस ठीक है, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि जब भी ये इनका जो ना सोच है वो पैसों की तरफ जाएगी ना, तो यकीनन ये अपने रुपए पैसे को तो वैसे ही संभाल लेंगे, पता चल जाएगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये इन चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा मावरा हो जाते हैं, ये अपने आप को यूँ समझना शुरू कर देते हैं कि बस ये मैंने देख लिया था, कर लिया था, ऐसा फाइन, बस सोच लिया था एक बार तो ऐसा हो जाएगा। ये कभी भी नहीं होता, बल्कि रुपए पैसे के इस्तेमाल को तो ख़ास तौर पर जो है ना वो बेहतर करना अपनी सोच के मुताबिक, ये बहुत काबिल कदर चीज़ है। और यकीनन ये जो कौसी हज़रात हैं ये इससे ज़्यादा जो है ना फ़ायदा भी उठाते हैं और अपने जहन को इस्तेमाल करके अपनी रोज़मर्रा लाइफ को तो ये पीसफुल कर देते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा कोई मसला आ जाए कि जहाँ जो इनको ये लगे कि यहाँ जो है ना मुझे फ़ायदा हो सकता है, रुपए पैसे में बेहतरी आ सकती है, तो उस तरफ ज़रा इनको नफ़ा के लालच में कोई सरमायाकारी नहीं करना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए अपने पहुंच के मुताबिक, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक ये मैं कर सकता हूँ, हाँ फॉर द लॉन्ग रन ये फ़ायदा होगा, ठीक है। फौरी तौर पे जो फ़ायदा होता है ना वो ज़रा 2 नंबर होता है, वो डाउटफुल हो जाता है। तो इसलिए या वो वाला मनसूबा जिसकी इन्होंने जो है ना मनसूबाबंदी नहीं की होगी, तो यकीनन उस पर अगर ये अमली इत्तलाक जो होता है वो इनकी नज़रों से ओझल है, अगर ये खुद किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, इनको पता ही नहीं कि ये पैसा इनका कहाँ खर्च हो रहा है, तो या उसका कंट्रोल इनके अपने हाथ में नहीं है, तो वहाँ इनको लॉस हो सकता है। तो इनको चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि जो मनसूबाबंदी करें मुशावरत करके, और जो पैसे का इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, पैसा खर्च हो रहा है, वो इनके सामने होना चाहिए या इनके हाथ से होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए। और इससे क्या होगा कि ये जो है ना बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इनके लिए है कि अपने बहन भाइयों को अपने बजट पे कभी असरअंदाज नहीं होने दें। बहन भाइयों को मदद करते हो, उनको तकलीफ़ें देखते हुए या उनके दबाव की वजह से ये जब उनको पेश देते हैं, एक स्पेस दे देते हैं कि यहाँ बस ठीक है जी, तो फिर वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर इनको बिल्कुल ज़मीन पर लिटा देते हैं, इतना ज़्यादा बुरा हाल कर देते हैं। और क्योंकि उनकी ज़रूरियात, उनके नखरे और उनकी सोचें तो कम नहीं होती हैं, उनकी तवक्को इनसे बहुत ज़्यादा होती है, और ये फिर 1 से 2, 2 से 3 बस ऐसे ऐसे फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, और उसके बाद फिर इनके पल्ले कुछ नहीं रह जाता। और उसके बाद ये भी होता है कि इनके जो बहन भाई हैं अगर इनसे रुपए पैसे की या मालियात की जो है ना कभी भी दरख्वास्त करते हैं, या ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात करके तो इनकी हिस्सेदार बनाने की कोशिश करते हैं, तो इनको चाहिए कि उस वक़्त अपने आप को दूर रखें। और ये जो नुकसान, क्योंकि यहाँ तो मालियात का नुकसान ही नुकसान है ना, तो इससे बचने के लिए कोई ऐसी सीक्रेट
कोई प्लानिंग है या ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट के जो शेड्यूल मिला हुआ है इनको, जिसके जो दूसरों के सामने नहीं है, ज़ाहिर नहीं है, उसके बारे में आप ये देख नहीं सकते हैं, तो वहाँ से भी इनको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। और दोस्त अहबाब ख़ास तौर पर अपने साथ जो काम करने वाले अफराद हैं इनके, उनके मशवरों पे एक हद से ज़्यादा ना तो इन्हिसार करना चाहिए, ना उस पे एक हद से ज़्यादा अमल करना चाहिए, और ना ही इन्हें बिल्कुल रुपया पैसा कर्ज़ देना चाहिए। अपने दोस्त अहबाब को, बहन भाइयों को, करीबी हल्का में किसी को भी कर्ज़ नहीं देना चाहिए, और अगर दे लें तो फिर उसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि इनका कर्ज़ दिया हुआ जो है ना वो वापसी बहुत कम होती है, और अगर होती भी है तो किसी को लाख रुपया देंगे ना तो वो फिर 5-5, 10 हज़ार के क्या आएगा वापस, उसकी कमर टूट जाएगी। लाख रुपया कभी नहीं वापस आएगा, उसकी शक्ल बदल के आएगी, अव्वल तो आएगा नहीं। तो इसलिए इनको इन चीज़ों पे एहतियात करके अपने आप को जो है ना फाइनेंशियल क्राइसिस से अपने आप को महफूज रखना चाहिए, और अगर ये एहतियात कर लेंगे तो यकीनन फिर इनके सामने कभी भी माली बहरान नहीं आएगा। बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वाले जो होते हैं ना, उनमें नाकामी का जो खौफ है, अगर वो उस पर काबू पा ले, और ये फाइनेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, ओवरऑल ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक हमारा आज का पैसा है, रुपया पैसा, या उसका नुकसान या उसके फ़ायदा किस तरह से हम मैनेज करेंगे इस। तो कैप्रिकॉन वाले जो हैं, बुर्ज जद्दी से रिलेटेड जो अफराद हैं, तो इनको चाहिए कि ये अपने अंदर ये जो खौफ है इनके अंदर कि जी मैं नाकाम ना हो जाऊं, मेरे अंदर ये इस तरह ना हो जाए, तो इस खौफ पे ये काबू पाएंगे तो यकीन करें माली तौर पे फिर इनको कोई लॉस नहीं होगा। ये एक बुनियाद बन जाएगी। और वैसे भी ये है कि ज़िंदगी में बहुत सारी जो मुश्किलात हैं ना, उनकी बुनियाद पैसा ही होता है। तो इसलिए रुपये पैसे की मुश्किलात जो है ना, अगर उन पे आप काबू पा लेंगे तो आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा मुश्किलात तो वैसे ही कंट्रोल हो जाती हैं। और इसके साथ ये भी होता है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मुस्तरब हैं, बेचैन हैं, और आपके अंदर कोई बेचैनी अंदर लगी हुई है, तो या ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं। ये भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा है। मोहतात रहना तो पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात होना नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए इस नुक्ता नज़र पे जो है ना वो ज़रा काबू पाना चाहिए कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। और अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं कि ये सारी सोचें जो है ना, ये आपके अंदर खौफ पैदा कर रही हैं, वहम पैदा कर रही हैं, तो इनसे बाहर निकलें, और उसके बाद आप काम करेंगे जो यकीनी तौर पर आपको आपकी सोच जो है उससे ज़्यादा फ़ायदा आपके सामने आ जाएगा। और ये डबल तो अगर नहीं होगा तो कम से कम आपकी सोच से ज़्यादा ज़रूर होगा। तो इसके साथ साथ बेहतर भी यही है कि अगर आप अपनी सोच को बुनियादी तौर पर बदलें, अपने अंदर खौफ का जज्बा जो उसको निकालें, हालात को अच्छे तरीके से परख लें, मशवरा कर लें तजर्बाकार लोगों से, तो वैसे ही फ़ायदा हो जाता है। तो इसके साथ साथ ये कि सोच का ये जो अंदाज़ है ना कि ये मैं ऐसे करूँ तो ऐसे करूँ, नेगेटिविटी, खौफ, तो यकीन करें ये अच्छी खासी जो है ना तबाही का बाइस बन जाता है। माली तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल बंदा हासिल नहीं कर पाता है, अपने आप को पीसफुल नहीं कर सकता, और मुश्किल तौर पे इसी बहरानी कैफियत में वो मुब्तला रहता है। तो फिर यकीन करें कि ऐसे हालात में जो है ना वो क्या होता है कि बंदे के अंदर नेगेटिव सोचें आती हैं, उसके अंदर तासुब पैदा होना शुरू हो जाता है, नाउमीदी आ जाती है। तो ये जो इस तरह के एहसासात हैं, इन पे आपको काबू पाना चाहिए, उनमें कमी लाने की कोशिश करनी चाहिए। ख़त्म तो नहीं होते, लेकिन कमी आप ज़रूर ला सकते हैं। और इसी वजह से फिर आपके जो माली ख़तरात हैं ना, यकीन करें उसको आप रन करते हुए डेफिनेट वैसे भी ख़तरात मुँह नहीं लेना चाहिए। और बुर्ज जद्दी वालों के लिए तो चाहिए कि ज़रा ख़तरात ऐसे जब आ जाएं, माली तौर पे कोई रिस्क लेना हो, रिस्की कोई डिसीजन लेना हो, तो वहाँ इनको ज़रा सब्र तहम्मुल से, आराम से, सुकून से सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहिए। अपने पेशे, करियर या काम से मुतल्लिक़ जो तमाम अखराजात सख्ती से इनको अपने काबू में रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात आप अपनी ख्वाहिश से मजबूर कर कोई ऐसा काम कर पड़ते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगा साबित हो सकता है। तो अपनी मुस्तक़बिल की जो मनसूबाबंदी है या जारी जो मनसूबे हैं ना, उनके लिए माली इमदाद के उसूल के लिए अगर जो है ना रिसोर्सेज मौजूद हैं तो आपको उनकी तरफ तवज्जो देना चाहिए, ना कि आप अपने बड़ों की तरफ, ख़ास तौर पे वालिदैन जो है ना उन पे ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो इन्हिसार ना करें, ना ही उनको जो है ना माली दबाव का शिकार बनाएं, और उनको इस तरफ पुश ना करें कि जी बस ये मेरे मामलात है तो आ जाएं इसमें, ज़रा मेरे साथ शेयर करें, मेरे ये प्रॉब्लम है इसको हल करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपने शरीकाकार जो है, अपना बिज़नेस पार्टनर जो है ना, या करीबी दोस्त अहबाब जो हैं, उनकी मदद या उनकी हौसला अफजाई की वजह से ना, या भारी इनामात के चक्कर में, तो इनको किसी तरह की जो है ना वो स्कीमें जो ख़ास तौर पे इनामी स्कीमें मैं कहूँगा, या जुआबाजी भी आ जाती है उसमें,
सट्टाबाजी आती है। तो इस तरह का जो काम कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें चाहे आपके दोस्त साहब आप हैं, बिज़नेस पार्टनर हैं, बहुत क्लोज़ हैं आपके, वो सारे के सारे आपको पुश भी करते हैं कि जी इसमें ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल आपको इस तरफ नहीं जाना चाहिए। और अगर क्योंकि वो लग गया तो तीर, नहीं लगा तो फिर वो क्या कहते हैं ना कि फिर तुक्का बन जाएगा। तो जब तीर हो गया तो ठीक है, गुजारा हो जाएगा। ज़िंदगी में हर वक्त नहीं होता, लेकिन अगर तुक्का हुआ तो सारे का सारा कुछ ना बेड़ा गर्क करके रख देगा। तो इसलिए बचिएगा इन चीज़ों से, अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इट्स सेल्फ जो आप खुद कर सकते हैं अपनी ज़ात के लिए, दुनिया की कोई ताकत आपके लिए नहीं कर सकती। जी, बात करेंगे अब हम बुर्ज दल्लो की, एक्वेरियस। तो इनका जो थोड़ा सा मामला जो होता है ना, रवैया, वो थोड़ा सा झगड़ालू होता है, बहस मुबासे का होता है, दूसरों के मामलात में दखल दर माकूलात जिसको कहते हैं, बिला वजह का दखल देना। तो ये वाली जो तबीयत है ना इनकी, ये इनके लिए ज़रा मुश्किलात पैदा करने का सबब बनती है। और इसके साथ साथ दूसरों के काम में टांग अड़ाने वाली जो आदत है ना, उस पर इनको काबू पा लेना चाहिए। और उसके बाद अपने मकसद का तयन कर लेना चाहिए, और यानी इसको टारगेट सेट कर लेना चाहिए, फिर उसके असूल की कोशिशों का आगाज़ करना चाहिए। ये नहीं है कि जहन में आ गया और आपने दौड़ लगाना शुरू कर दी, तो ऐसा भी काम ख़राब हो जाता है। इसके बाद इनको चाहिए कि अपने जो मकासद हैं, तयशुदा जो इनके जो टारगेट हैं उनमें, और या अंदर जो ख्वाहिशात आती हैं ना बंदे के में, पैदा होती रहती हैं ड्यू टू सर्कमस्टांसिस, तो उसमें जो है ना वो तब्दीलियाँ जो है ना इनको करते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही इनको पता चल सकेगा कि ये सिलसिला कहाँ तक रुकता है, किस तरह से सिलसिला है। इन चीज़ों को देखना चाहिए कि मैंने पहले जहाँ शुरू किया था मामला, तो उस वक़्त मेरी सोच क्या थी, मेरे वसाइल क्या थे, हालात क्या थे, और मैंने टारगेट क्या सेट किया होता, और इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी ख्वाहिशात में ये तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो इनको पता चल जाएगा कि भाई ये कहाँ जाना चाहते हैं, इनके साथ होने वाला क्या है, और ये कामयाब रहेंगे या नाकाम रहेंगे। तो ये चीज़ें वो खुद से इटसेल्फ ये उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए कि इनके वो रिश्तेदार जो है ना, जो इनकी मदद करना चाहते हैं, तो शायद उनको भी इल्म नहीं हो सकता बहुत सारे मामलात में को इनकी मदद कैसे करें, क्योंकि इनके जो ख्वाहिशात, इनके टारगेट चेंज होते रहते हैं, इनको ख़ुद भी उस पर फोकस नहीं होता। तो फिर इस वजह से दूसरों के लिए भी मुश्किल हो जाती है कि वो इनकी मदद किस तरह करें। और चूँकि इनका जो बुर्ज है वो सॉलिड है, ठीक है, उसमें कोई डिवीजन नहीं है, कोई असरात दूसरों के कम होते हैं, इसलिए जो ये चाहते हैं या जो भी ये करते हैं तो उसका रिज़ल्ट इनको जो है ना वो फ़ौरी तौर पे मिल जाता है। लेकिन तवील मुद्दत के लिए जब इनको ज़िंदगी की मुश्किलात और बहरानों का जो है ना सामने करने का तजर्बा हासिल हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर इनकी ज़िंदगी थोड़ा सा पीसफुल होती है। और उससे पहले क्या होता है कि आम ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ये होता है कि जो बहरान जो होते हैं ना वो हकीकी नहीं होते, ख़याली होते हैं कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो वो उससे जो फ़ियर आता है, जो खौफ आता है, तो इस तरह के जो गैर ज़रूरी और ख़याली बहरान जो है ना, दलों वाले हज़रात जो है ना, उनसे बचने के लिए इनके लिए ज़रूरी है कि ये रुपए पैसे और आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनसे जो है ना, दोस्त अहबाब से अपने रुपए पैसे का ताल्लुक़ जो है ना वो ना इंटरलिंक ना करें, उनको दोनों को अलग अलग रखें, क्योंकि अगर कोई ताल्लुक़ बनेगा तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसमें इनको दोस्तों को कर्ज़ देना भी पड़ेगा, उनसे लेना भी पड़ेगा। तो ये क्या होगा कि अगर ये कर्ज़ दे देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, और जब वो अपने वादे के मुताबिक रकम वापस नहीं करेंगे ना, तो फिर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, और जब गुस्सा आएगा तो फिर ये अपने मामलात को ख़राबी की तरफ ले जाने का ख़ुद सबब बन जाएंगे। और जब ख़राबी की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले माली तौर पे इनको जो है ना मुश्किलात पेश आएंगी। और इसलिए रकम लेने देने से जो मामलात हैं उनसे ये अपने आप को दूर रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद ये है कि इनको ये भी तवक्को नहीं रखना चाहिए कि वक्त पड़ेगा, अगर कोई मुश्किल पेश आएगी तो दूसरे लोग इनकी मदद करेंगे, बल्कि इनको चाहिए कि ये कोशिश करें और ऐसा वक्त जो है ना वो कभी ना आने दें, अपने आप को इस तरह से मैनेज कर लें। और बल्कि ये है कि ये अपने कुछ दोस्त अहबाब की कुछ मदद करने के काबिल रहें, अपने आप को इतना वेल ऑफ कर लें ताकि अगर ये दूसरों से जो है ना मांगने की या दूसरों की तरफ इनको अपनी तवक्को जो दूसरों से वाबस्ता करना पड़ेगी तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। हाँ, जब ये वेल ऑफ हो जाएं तो फिर लेन देन के मामले में फिर खुले दिल से काम ले सकते हैं और इनकी हैसियत पे फिर कोई असर नहीं पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर किसी दलो फ़र्द को
खुश करना है किसी उसके बिज़नेस पार्टनर ने या लाइफ पार्टनर है और उसको डिप्रेशन से निकालना है, चाहे वो पैसे का ही क्यों ना हो, तो उसको थोड़ा सा जो है ना उनकी कुछ मदद करने की कोशिश करें, कुछ उनके तोहफ़े तोहफ़ का रवैया उनके साथ इख्तियार करें, उनको थोड़ा बटरिंग करें, पुश करें, हौसला दें, तो यकीनन वो सारे मामलात को ख़ुद टैकल करने के काबिल हो जाएंगे। और यकीनन जब वो टैकल कर लेंगे तो फिर वो यही कहेंगे कि ये सारा कुछ तो मैंने खुद ही किया है, आपका इसमें क्या हिस्सा है। तो इस बात को सुनने के लिए भी तैयार रहिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर किसी का भला होता है तो ज़रूर कर दीजिएगा। बुर्ज हौत स्पाइसेस वालों के लिए ये है कि अगर माली बहरान से इनको बचना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो इनके लिए ये है कि अपनी अंदर इनके बुज़दिली होती है, पैसा खर्च करते हैं ख़ास तौर पे ना, शर्मीलापन होता है। तो ये दोनों चीज़ें अगर ये उस पर काबू पा लें तो इनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद ही ये है कि दूसरों से वो सब कुछ ये मांग और हासिल कर सकते हैं, मांग सकते हैं जो इनका अपना हक होता है। उससे पहले वो थोड़ा सा बुज़दिली होती है कि मैं ये बात करूँ, अच्छा इसको बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालें। बल्कि क्या होगा कि जब ये शर्मीलेपन का एहसास रहेंगे तो फिर दूसरों के पीछे पीछे रहेंगे और उससे ये होगा कि दूसरे इनको कौन इजाज़त देता है कि आप मेरे से आगे चलें तो मैं आपके पीछे चलूं, ऐसा होता नहीं है। तो फिर उससे ज़्यादा जो है ना ये मुश्किल हो जाता है, बल्कि यूँ लगता है कि दूसरे जो है ना वो इन पे हुकूमत जता रहे हैं, अपनी सारा कुछ जो है ना इनके ऊपर ही डाले जा रहे हैं, क्योंकि ये बात करते नहीं है, शर्माते हैं, बुज़दिल होते हैं, खौफ होता है कि बात करूँगा तो ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो इन चीज़ों से अपने आप को ये बाहर निकालना चाहिए इनको। वैसे ये है कि ये चूँकि बहुत ज़्यादा खुश अखलाक और बड़े शरीफ नफ्स होते हैं और इसी वजह से ये अपने मुतालबात या मफादात के उसूल के लिए ना खड़े होने इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इनको चाहिए कि कभी चूँकि दूसरों से शिकायत वैसे अगर हो तो इसका इजहार इनको ज़रूर करना चाहिए और अच्छे पैराए में कर लें, क्योंकि अगर ये आज शिकायत नहीं करेंगे ना तो कुछ अरसे के बाद जब ये बात करेंगे तो वो सारा के सारा जो मलबा इन पर पड़ेगा, इनको सारा कुछ भुगतना पड़ेगा कि अगर ये तकलीफ़ तो ठीक है, क्योंकि दूसरे तो इसको फॉर ग्रांटेड लेंगे तो वो चलता रहेगा सिलसिला कि जी ये बिल्कुल मैं ठीक जा रहा हूँ, तो ये नहीं है, तो ये तो मेरे पीछे आ रहे हैं और वैसे भी नीचे लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें जब इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है तो फिर उस वक़्त आपको अपना जो हक़ है, आपकी जो सोच है, जो दूसरों के नुकसान की तो नहीं है लेकिन आपके फ़ायदे में तो है ना, उसका इजहार जो है ना वो अच्छे पैराए में ज़रूर करना चाहिए। और अपने अमली इक़दामात के ज़रिए से ही दूसरों के जो ख़यालात हैं या नेगेटिविटी है आपके बारे में, उसको अमली इक़दामात करके, प्रैक्टिकल एक्शन करके ही उनको गलत साबित करना चाहिए और उनको ये बावर करा दें, उनको यकीन दिला दें कि आप अपने हक़ के लिए लड़ भी सकते हैं, अपने हक़ के लिए खड़े भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि आप बस सुकून से बैठे हुए हैं। और उसके बाद ये भी है कि दूसरों को ये भी गलतफहमी होती है आपके रवैये की वजह से कि वो आपकी हमदर्दियाँ जो है ना वो बआसानी हासिल कर सकते हैं, आपकी मदद उनको मिल सकती है। और हमदर्दी की जो आड़ होती है ना तो उसमें आपके जो है ना रिसोर्सेज पे जो वसाइल हैं आपके, ख़ास तौर पे रुपए पैसे का, उस पर कब्ज़ा करना या उससे फ़ायदा उठाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि जल्द या बदीर जो है ना आपको अपनी जो है ना ये फ्याजी है या दूसरों की मदद करने के जज्बात हैं उन पे काबू पाना पड़ेगा या अपने आप को जो है ना वो बिल्कुल एक हद तक ले जाके रोकना पड़ेगा। वरना ये है कि फिर जैसे ड्रामों में होता है कि एकदम से कोई ऐसी जो है ना स्टोरी बिल्टअप करते हैं कि बिल्कुल हाथ खींच ले और बिल्कुल फारिग होकर अलग होकर बैठ जाएं और उसमें किसी चीज़ में शामिल ना हो। वरना क्या होगा कि दूसरे लोग जो ना आपकी हमदर्दी से, मुरव्वत से, फ्याजी से और आपके रुपए पैसे को इस्तेमाल करके कुछ इस तरह के हालात पैदा कर देंगे कि आप ख़ुद जो है ना माली मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। और जब भी जो है ना कभी दोस्त अहबाब होते हैं बहुत ज़्यादा, वो जब बाज नहीं आते हैं तो थोड़ा सा आपको बेमुरव्वती से काम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा दुनियादारी का रवैया अपनाना पड़ेगा। और उसके बाद ये होगा कि आप ये सारा काम करने वाले, चाहे आपके बहन भाई हों, करीबी दोस्त अहबाब हों या बहुत करीबी रिश्तेदार हों, कोई मसला नहीं है, सबके लिए आपको कुछ इस तरह से ही जो है ना बिहेव करना पड़ेगा। और इससे ही जो है ना आप अपने आप को बचा सकेंगे और अपने रुपए पैसे का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने मिजाज में सख्ती लाना पड़ेगी। ये स्पाइसेस वाले जो है ना उनको इस चीज़ पे ज़रा कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को अपनी सोच से हट के, अपनी मिजाजी कैफियत से हट के थोड़ा सा रवैया जो है ना अलग से बर्दाश्त करना पड़ेगा।
और इन बातों से हट के अगर अपनी सेहत की जानब आपने को ख़ास तवज्जो नहीं दी या बाकायदगी से आपने डॉक्टर से अपने जो है ना मुआयना नहीं करवाया, और यानी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उनको आपने कभी भी केयरलेस उसमें नहीं होना, कोई सुस्ती नहीं करनी है, बल्कि फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता रखना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा सेट रखना है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करनी है। यकीनन कभी भी आपके लिए जो गैर मुतवक्को जो है ना अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंस हैं वो आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे, और अगर नहीं करेंगे ये सारा कुछ तो फिर ये सारा कुछ अनएक्सपेक्टेड जो है ना वो एक्सपेंस बस बार बार रिपीट होते रहेंगे कुछ अरसे के बाद, तो आपका बजट ख़राब करते रहेंगे, आपके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आप अपने आप को संभाल सकें। इसके साथ ही ये आज का जो फाइनेंशियल क्राइसिस का, माली बहरान का जो टॉपिक वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगली वीडियो के लिए फिर हाज़िर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।